बेटी नहीं बच पाती है वहाँ पर। बेटियां मंदिर में सुरक्षित नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भगवान के सामने बलात्कार होते हैं, पंडितों के सामने बलात्कार होता है, पंडित खुद बलात्कार करते हैं। वो खुद करते हैं और क्या। तो कैसे रुकेगा ये सब? हाँ, कैसे रुकेगा ये सब? कैसे रुकेगा? जब हमारा अपना कोई पद पे आएगा तब रुकेगा। हम सभी महिलाओं को ये मैसेज देते हैं, पढ़ो लिखो, अंधविश्वास से लग रहा हो, पूजा पाठ में मत पढ़ो। जितनी सेवा करनी है अपने माँ बाप की करो, अपने पति की करो, अपने बच्चों की करो, पढ़ाई लिखाई के लिए। हाँ, मंदिर छोड़ो, मंदिर छोड़ो, वो पत्थर है, वो कुछ नहीं दे सकता। हम जब तक खाना नहीं बनाएंगे तब तक हमारे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। जब तक हमारा पति कमा के नहीं लाएगा तब तक हमारे घर की रोजी रोटी नहीं चलेगी। इस चीज पे चलो, मंदिर में जाने से कुछ नहीं मिलेगा। आज संविधान दिवस है और यहाँ पे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया। मेरे साथ महिलाएं हैं और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है आज क्यों जरूरत पड़ी जंतर मंतर पे आने की? जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि हमारे जो बाबा साहब हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा। भारतीय संविधान आज इस टाइम मतलब हाशिए पर है, मनुवादियों के कब्जे में है। तो मनुवादी क्या है कि उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम बहुजन नहीं, हम महिलाएं, जिन्होंने महिलाओं को सारे अधिकार दिए संविधान में। और आज संविधान की वजह से मैं आपके सामने दो शब्द कह पा रही हूँ और खुल के अपने शब्दों को सबके समक्ष रख पाती हूँ, तो वो संविधान की देन है। अगर संविधान नहीं होता तो शायद महिलाएं गुलाम की गुलाम बनी रहती। तो आज हम संविधान की रक्षा के लिए ये जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा। तमाम महिलाएं हैं जो बाबा साहब को नहीं मानती है, संविधान को नहीं मानती है, उन महिलाओं को क्या कहेंगे? उन महिलाओं को क्योंकि उनको अज्ञानता है, क्योंकि वो पाखंड में फंसी हुई हैं और पाखंड में फंसे होने के बावजूद वो ना संविधान पे ध्यान नहीं देती हैं। जबकि सबसे मूल ग्रंथ जो ग्रंथ है हमारा वो संविधान है। अगर वो संविधान को पढ़ लेंगी तो शायद सारे अपने हक अधिकार पढ़ेंगे, जानेंगी, तो शायद वो समझ पाएंगी कि जो हमें हक अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब की वजह से और संविधान की वजह से मिले हैं। तो मैं चाहूंगी सारी अपनी बहनों से कि संविधान को पढ़ें और जाने कि तुम्हारे हक अधिकार कहाँ पर हैं। महिलाएं कहती हैं कि संविधान की वजह से भेदभाव हो रहा है। नहीं, ये तो उनकी मतलब अज्ञानता है, उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं है, उनको ये समझी नहीं है, स्कूल कॉलेज कभी गई नहीं है। जब पढ़ाई नहीं है तो समझेंगी क्या? उनको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब बेटी आगे पढ़ेगी तभी बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी। ये नारा तो प्रधानमंत्री भी देते हैं मगर वो उस पर नियम लागू थोड़ी कर रहे हैं। वो उनका जुमला है, क्योंकि वो जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। वो जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। कभी वो 15 लाख रुपए देते हैं, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि बेटियों का आए दिन बलात्कार होते हैं। जो जिन मंदिरों में हम जाते हैं उन मंदिरों में बेटियों की रक्षा नहीं है, बेटी नहीं बच पाती है वहाँ पर। बेटियां मंदिर में सुरक्षित नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भगवान के सामने बलात्कार होते हैं, पंडितों के सामने बलात्कार होता है, पंडित खुद बलात्कार करते हैं। वो खुद करते हैं और क्या। तो कैसे रुकेगा ये सब? हाँ, कैसे रुकेगा ये सब? कैसे रुकेगा? जब हमारा अपना कोई पद पे आएगा तब रुकेगा। आप क्या चाहती हैं प्रधानमंत्री के पद पे कौन बैठे तो सही होगा? देखिए, ये तब रुक सकता है, तब सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन होगा तभी रुक सकता है। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा और उनके हम वंशज हैं, अपने महापुरुषों के। हम चाहते हैं कि हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बने, कोई भी है हमारा अपना प्रधानमंत्री बने, बहुजन समाज का प्रधानमंत्री, तभी ये सब चीज रुक सकती है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये महासभा का आयोजन किया गया है, क्या मैसेज देंगे बहुजन समाज को? बहुजन समाज को तो एक ही मैसेज है कि बहुजन समाज एक हो जाए। जैसे कि अभी जातिगत जनगणना का मुद्दा चल रहा है, तो जातिगत जनगणना में ये समझ में आ रहा है सबको कि बहुजन समाज कितना है। 50% के आसपास अभी बिहार के अंदर एग्जाम्पल दिया गया है कि ओबीसी है, और ओबीसी के अंदर भी 13% अति ओबीसी, अति पिछड़ा है, तो 63% तो वही हो गया। तो उसके बाद एससी है, फिर एसटी है, फिर माइनॉरिटीज है। तो जब तक हम सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक विचारधारा में नहीं बनेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, बाबा साहब को नहीं मानेंगे,
तब तक इस बहुजन समाज का भला नहीं हो सकता है। कौन लोग हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते? अभी तो बाबा साहब को ना मानने वाले बहुत लोग हैं। बाबा साहब को प्रॉब्लम यह है कि बहुत मानते तो है पर बाबा साहब की नहीं मानते। जैसे कि हमारे यहाँ पे देवी देवताओं को तो मानते हैं पर वो उनका इतिहास क्या है, हुए भी थे नहीं हुए थे वो नहीं जानते। तो बाबा साहब को मानने से ज्यादा जरूरी है बाबा साहब ने जो कहा उसको मानना। आप अपनी बात रखिए, आप लोग देवी देवताओं पे आ जाते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि उनके देवी देवताओं का अपमान करते हैं, भावना आहत करते हैं। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं करी। मैंने कहा कि जो वैज्ञानिक रूप से जो बात सही है उसको माना जाए। अब आप बताओ, कब अब आपने बात छेड़ी कि एक इंसान या एक देवी के 10 हाथ कैसे हो सकते हैं? क्या मुख से इंसान पैदा हो सकता है? क्या जंघा से इंसान पैदा हो सकता है? आप एक महिला है, आप एक स्टूडेंट रही होंगी, आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो हमने भी उसकी बात नहीं छेड़ी पर आपने छेड़ी। तो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये अंधविश्वास और पाखंडवाद से बचना है, विज्ञान की तरफ जाना है, संविधान को पढ़ना है, बाबा साहब को पढ़ना है। विज्ञान भी कहता है कि कहीं न कहीं कोई शक्ति है। कौन सा विज्ञान कहता है? अलौकिक शक्ति है वो, अलौकिक शक्ति, कोई शक्ति नहीं है मैडम। कौन सा विज्ञान कहता है? कौन सा विज्ञान कहता है? तमाम लोग, चंद्रयान लॉन्च होता है तो पूजा पाठ किया जाता है, वर्ल्ड कप खेलता है इंडिया तो पूजा पाठ किया जाता है। तो चंद्रयान 2 का क्या हुआ था और वर्ल्ड कप का क्या हुआ? क्या हुआ ये बताइए। एक मिनट। उनको सजा होनी चाहिए जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि वर्ल्ड कप जीतेगा, दुनिया भर के हवन कुंड ये सब लगाए, उनके ऊपर केस लगना चाहिए। केस, ये ऐसा कानून बनना चाहिए कि ये लोगों को बरगलाते हैं, बुद्धू बनाते हैं ये लोगों को। हवन पूजा करके, हवन पूजा के उन्होंने बोला कि हवन पूजा करी और मतलब जो भी उन्होंने जंतर मंतर जो भी करे, ठीक है, जो भी करे। वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता इंडिया? क्यों हार गया मोदी के ग्राउंड में? मोदी की आंखों के सामने, अब मोदी की आंखों के सामने हारा है। बताओ, बेइज्जती की बात नहीं है। करोड़ रुपए लगा करके और राम मंदिर बनाया है। यूपी में जाकर के देखो ना, स्कूलों के हालात देखो कैसे। यूपी में राम राज्य है। राम राज है, वही तो मैं कह रही हूँ। यूपी में स्कूलों के हालात देखो ना, मंदिर को मत देखो, स्कूलों के हालात देखो। हमें स्कूलों की जरूरत है, हॉस्पिटलों की जरूरत है, मंदिर की जरूरत नहीं है। मंदिर में से क्या निकलेंगे? इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? मंदिर में से डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलेंगे, माता भिखारी बनेंगे। मैम, अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल मात्र अंधविश्वास है। अगर सावित्री बाई फुले इन औरतों के लिए ना पढ़ाने का वो करते तो इनके लिए तो पढ़ाने के, इनके लिए तो कुछ भी नहीं था अधिकार। बाबा साहब ने 50% का अधिकार दिया औरतों के लिए। प्रधानमंत्री भी आरक्षण ले आए हैं महिलाओं के लिए। अरे वो तो पहले से कानून बना हुआ है, बाबा साहब ने बनाया पहले। ज्योतिबा फूले ने महिलाओं को नहीं पढ़ाया होता तो आप यहाँ नहीं बोलते। आप नहीं बोलते, ये सब महिलाओं घर में बाबा साहब ज्योतिबाई फूले इनकी मेहरबानी है जो आप बोल रहे हो। ये माइक लेके मैडम बोल रही है। इन्होंने आरक्षण शोर मचा रखा है। इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे मंदिर हैं, उनमें आरक्षण किसको दिया जा रहा है? ब्राह्मण का आरक्षण किसको दिया जा रहा है? आपको दिया जा रहा है आरक्षण उसमें? चोटीधारियों का आरक्षण या सिर्फ एंटीना वालों को ही हक है उसमें? एंटीना वालों को ही हक है। सुधीर चौधरी एक शो करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें कहते हैं कि भारतीय टीम अच्छा खेल रही है। अगर क्रिकेट में आरक्षण होता तो आज क्या होता देख लीजिए। वो आरक्षण को दोष दे रहे हैं। सुनो, उसमें कौन सा प्लेयर था जो आरक्षण वाला था? मुझे बताओ आप। अब दोस्त किसका? अब ये बताओ उसमें कौन सा प्लेयर था जो आरक्षण वाला था? नहीं तो डूब कर मर जाओ, डूब कर मर जाओ। जिस पत्रकार ने ये बोला है ना, वो डूब कर मर जाए। फिर सुधीर चौधरी डूब कर मर जाओ। सुधीर चौधरी चोर है, चोर बेईमान है, वो जेल काट के आया हुआ सुधीर चौधरी। आरक्षण होता तो क्या ऑस्ट्रेलिया भीख में दे जाती वर्ल्ड कप? फिर जीतता तभी तो मिलता। आज क्या कहेंगे इस महासभा के माध्यम से? सावित्रीबाई फुले आज के डेट में नहीं होते तो बाबा साहब ने बहुत हमारे लिए बहुत कुछ करा है। ये नहीं होते तो ये देश नहीं चलता। आप क्या कहना चाहती हैं? तमाम महिलाओं को क्या मैसेज
कहेंगी? हम सभी महिलाओं को ये मैसेज देते हैं, पढ़ो लिखो, अंधविश्वास से लग रहा हो, पूजा पाठ में मत पढ़ो। जितनी सेवा करनी अपने माँ बाप की करो, अपने पति की करो, अपने बच्चों की करो, पढ़ाई लिखाई के लिए। हाँ, मंदिर छोड़ो, वो पत्थर है, वो कुछ नहीं दे सकता। हम जब तक खाना नहीं बनाएंगे तब तक हमारे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। जब तक हमारा पति कमा के नहीं लाएगा तब तक हमारे घर की रोजी रोटी नहीं चलेगी। इस चीज पे चलो। मंदिर में जाने से कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आस्था जुड़ी हुई है, उससे कहाँ मिल रहा है? उससे पंडित का घर चल रहा है, उससे पंडित का घर चल रहा है, हमारा घर नहीं चल रहा। हम लोग दान देते हैं तब उनका घर चलता है। हम दान देना बंद कर देंगे, वो भीख मांगना शुरू कर देंगे। हाँ, लोग घूम घूम के भीख मांगते हैं। पंडित मैं तो अपनी महिलाओं को ये मैसेज दूंगी, अगर मंदिर जाओ घर में भी बुलाओ, लेकिन पैसे की जगह फूल चढ़ाओ। पैसे की जगह फूल चढ़ाओ, पंडित की असलियत तो पता चल जाएगी अपने आप। पंडित को पैसा चाहिए, फूल नहीं चाहिए। नहीं, फूल चढ़ाओ ना। भगवान को फूल की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं। भगवान को पैसे की जरूरत क्या है? भगवान करना खाता है, ना शॉपिंग करता है, ना कपड़ा पहनते हैं। पैसे की जरूरत तो इंसानों को है, पत्थर को थोड़ा ही नहीं है। एक चीज और महिलाओं के लिए एक मैसेज देना चाहूंगी, कुछ मत पढ़ो। मैं और सिर्फ अपनी बहुजन महिलाओं को बोलूंगी कि कुछ मत पढ़ो, संविधान का एक पन्ना रोज पढ़ लो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आए दिन संविधान बदलने की बात कही जाती है, संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखो, जो अब मैं उनके लिए क्या कहूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है उनके लिए। उनके बाप दादे में इतनी दम तो था नहीं कि वो संविधान लिख लेते। उनके बाप दादों में इतना दम नहीं था, वो संविधान लिख लेते। ठीक है, लेके आए अधिकार, ये तो पहले कानून में लिखा हुआ है। उनके बाप दादों में इतना दम नहीं है कि वो संविधान लिखते। अगर संविधान लिखते ना तब पता चलता उनको। नहीं तब पता, जो 25 डिग्रियां लेकर के देश विदेशों में पढ़ करके उन्होंने संविधान लिखा, और आज ये पंक्तियां जलाने का जो काम कर रहे हैं ना, ये मनुवादी, ये काम तो जला सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। विचारों को मार नहीं सकते, विचारों को नहीं मार सकते। तो आप देख सकते हैं संविधान दिवस से तमाम लोग, SC ST OBC के लोग एकजुट हुए हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं एकजुट हुए हैं और संविधान दिवस मना रहे हैं। साथ ही साथ विरोध भी कर रहे हैं उन तमाम कुरीतियों का जो बहुजन समाज में आके बैठ गई है, उसका विरोध कर रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं कि वो तमाम महिलाएं अंधविश्वास पाखंडवाद से निकल के संविधान को पढ़े, संविधान को जाने, उनका हक अधिकार संविधान में है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।